हिंदू माइथोलॉजी के कारण आज पूरी दुनिया को कई लोक कथाएं मिली और इन्हीं से लोगों को सही गलत, न्याय अन्याय और सच और झूठ के बीच का अंतर पता चला। रामायण भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें श्री राम अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ते हैं और इस लड़ाई में विजय प्राप्त करके दुनिया भर में मिसाल कायम करते हैं। इस कहानी में जिसका अंत होता है वो रावण है। रामायण की कहानी तो हम सभी जानते ही हैं और ये भी जानते हैं कि सही गलत कामों के चलते ही रावण का अंत हुआ था। पर रावण के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो अलग अलग ग्रंथों में हैं, लेकिन सबको पता नहीं है, जो रावण को परम भक्त और ज्ञानी बताती हैं। इस वीडियो में रावण से जुड़ी ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो। फैक्ट नंबर 1, एक बार रावण शिव को मिलने गया कैलाश पे। वहाँ नंदी ने रावण को रोका तो रावण अपनी भक्ति भावना को साबित करने के लिए पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना पैर जब कैलाश पर्वत पर रखा, जिससे पर्वत नीचे गिर गया और रावण की कुछ उंगलियां बुरी तरह दब गईं और रावण चीखने लगा। लेकिन इतनी पीड़ा के बावजूद भी रावण शिव तांडव करने लगा ताकि शिवा को क्रोध ना आ जाए। इससे प्रसन्न होकर दशानंद का नाम प्रभु शिव ने रावण रखा। रावण का मतलब होता है दहाड़ने वाला, अर्थात रावण। अब मैं आपको दूसरा फैक्ट बताने वाला हूँ जो रावण के विषय में है। ये फैक्ट आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा। फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट आप में से कई लोगों को चौंका सकता है क्योंकि रावण ने एक बार श्री राम की मदद भी की थी। रावण आधा राक्षस और आधा ब्राह्मण था। जब राम सहित वानर सेना रामेश्वरम के तट पर पहुंची तो उन्होंने तय किया कि उन्हें लंका पहुंचने के लिए समुद्र में पुल बनाना होगा। इस पुल पे काम शुरू होने के एक दिन पहले भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए था, पर इसके लिए उन्हें एक यज्ञ कराना था। पर पुराणों के तहत इस यज्ञ को सिर्फ एक ब्राह्मण या ज्ञानी ही करा सकता था। उस वक्त दूर दूर तक सिर्फ रावण ही ऐसा था जो इस यज्ञ को कराने योग्य था। तो श्री राम ने रावण को न्योता भेजा और रावण ने न्योता स्वीकार किया और यज्ञ के पश्चात श्री राम को उनकी कार्य की सफलता के लिए आशीर्वाद भी दिया। फैक्ट नंबर 3, रावण ने कई तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। इसी वजह से रावण को मायावी भी कहा जाता था। इन्हीं तकनीकों में से एक थी रावण की तेज गति और रफ्तार। रावण समय के मुकाबले इतना तेज और ताकतवर हो सकता था, एक समय के लिए सभी ग्रहों की अलाइनमेंट में बदलाव ला सकता था। जब मेघनाथ का जन्म हो रहा था तब रावण ने सभी ग्रहों को 11वें स्थान में रहने का आदेश दिया। ऐसा करने से रावण का बेटा मेघनाथ अमर हो जाता, पर शनि ग्रह ने इससे 11वें ग्रह में रहने से इनकार कर दिया, जिससे रावण को बहुत ही गुस्सा आ गया और रावण ने शनि को बंदी बनाकर कई सालों तक अपने राज्य में रखा, जो कि एक मिसाल है रावण के ताकत की कि रावण कितना ज़्यादा ताकतवर था। फैक्ट नंबर 4, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार रावण की मृत्यु विष्णु के हाथों होनी थी। ये रावण को पता था, पर पिछले जन्म में रावण और कुंभकर्ण विष्णु के सेवक और इनका नाम जया और विजया था और विष्णु की सेवा करते करते इन्हें अहंकार हो गया था, जिससे एक बार 4 ऋषि कुमार जो कि ब्रह्मा के पुत्र बताए जाते हैं विष्णु भगवान से मिलने गए तो इन्होंने जो द्वारपाल थे विष्णु भगवान के मना कर दिया। ऋषि कुमार जो ब्रह्मा के पुत्र थे द्वारा श्राप दिया गया था। इन्हें लगातार 3 जन्मों तक राक्षस बने रहने का श्राप मिला। जब इन्होंने माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी, तो इनके सामने 2 रास्ते रखे गए। एक कि आप 7 जन्मों तक विष्णु अवतार के संबंधी बनकर रहेंगे, या फिर दूसरा मार्ग इनको बताया गया ऋषि कुमारों के द्वारा कि आप 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के परम शत्रु बनकर रहेंगे। तो इन दोनों मार्गों में से जया और विजया अर्थात रावण और कुंभकर्ण ने दूसरा मार्ग चुना और 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के शत्रु बनकर रहने का मार्ग चुना, जिसमें हर जन्म में इनकी मृत्यु भगवान विष्णु के हाथों ही होनी थी। और यह बताया जाता है कि रावण को यह पता था कि उनका अंत भगवान विष्णु के हाथों ही होगा, जो कि हुआ भी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।